अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर सैयदा मरियम बतूल। जैसे कि आप सब जानते हैं मुझे मैं लाइव कर रही थी और उसमें मुझे किसी ने पूछा है कि प्लांटर fasciitis जो है उनका इशू है। तो प्लांटर fasciitis का कुछ इफ़ेक्टिव उनको एक्सरसाइज बता दूं। पहले तो मैं ये बताऊं कि प्लांटर fasciitis होता क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है, ताकि जिन लोगों को प्लांटर fasciitis है और उनको नहीं पता कि प्लांटर fasciitis क्या होता है तो उनको थोड़ा सा हेल्प हो जाए। प्लांटर fasciitis दरअसल आपका जो पाँव है इसमें एक टिशू होता है जो कि आपकी पाँव की आर्च को सहारा देता है। ये टिश्यू कहाँ से होता है? हमारी जो एड़ी है वहाँ से ही शुरू होता है और ये हमारी उंगलियों तक जाता है। और प्लांटर fasciitis ये पाँव की भी एक बीमारी है। एक बीमारी में होता क्या है कि जो टिश्यू है उसमें सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो फेशिया है वो उसमें मुख्तलिफ अलामात आती हैं, जैसे कि पाँव सुन हो रहा है, एड़ी में दर्द हो रहा है, चला नहीं जा रहा ठीक से, पाँव ठीक से सीधा नहीं हो रहा, इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उसको मूव करना। अब मेरे जो एक सब्सक्राइबर थे लाइव में, उन्होंने मुझसे जिन्होंने पूछा था, उन्होंने कहा है कि हम इसका किस तरह से जो है कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी बता दें जो हम घर पे कर सकें और इफ़ेक्टिव होम प्लान हो, क्योंकि अब वो फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास नहीं जाना चाह रहे। मुझे नहीं पता कि उनकी ये कब का कंप्लेन है और इसका डेटा भी मुझे नहीं पता, बट मैं हाँ इसके लिए कुछ इफ़ेक्टिव जो है टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता सकती हूँ। इनमें सबसे पहले है मायोफेशियल रिलीज़। मायोफेशियल रिलीज़ में क्या होता है कि आप जो है कुछ टेक्निक्स अप्लाई करते हो जिससे आप इसका ट्रीटमेंट करते हो। मैं आपको ये तरतीब से बताती हूँ ये किस तरह से होता है, ठीक। अच्छा, एक कॉमन चीज़ जो प्लांटर fasciitis के पेशेंट्स में देखी गई है वो है कि प्लांटर fasciitis के जितने भी पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं कि रात को सोकर सुबह उठते हैं तो उनको जो है पाँव पहला कदम भरने पे दर्द महसूस होता है। कुछ कह रहे हैं कि उठ के खड़े होते हैं तब उनको दर्द होता है। अब जब हम आते हैं इसमें मायोफेशियल रिलीज़ पे, इसका एक आर्गन टेक्निक भी यूज़ होता है, बट हम आज मायोफेशियल रिलीज़ को डिस्कस करेंगे। मायोफेशियल जो रिलीज़ है उसमें हम जो मसल्स हैं उनको जो है मसल टिश्यूज़ को उनको हम रिलीज़ करते हैं मसल्स को, ठीक है, ताकि जो प्रेशर आ रहा है पाँव पे वो कम हो और थोड़ा जो है पेशेंट को अच्छा फ़ील हो। और इसमें जो जो टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं, जो जो तरीके हम इस्तेमाल करते हैं, हम उन पे डिस्कस करेंगे आज के कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करके हम जो है इसका इलाज करते हैं। और ये जो है फिज़ियोथेरेपी की टेक्निक है मायोफेशियल रिलीज़। आपने क्या करना है, एक गोल जो टेनिस बॉल होती है आपने वो लेनी है और उसको क्या करना है, अपने पाँव के नीचे रखना है और उसके ऊपर आपका वो पाँव जो इफ़ेक्टेड है उसको आपने उस टेनिस बॉल पे रोल करना है तकरीबन 10 से 15 मिनट, ठीक है। आप इसको सेट्स में भी कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि आप 15-15 के सेट्स कर लें और आप 3 सेट्स कर लें, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा इफेक्टिव है कि आप 10 से 15 मिनट करें। सुबह 15 मिनट आप 10 से 15 मिनट अपना जो फीट है वो रोल कराएं और उसमें किस तरह से रोल कराना, अपने अपने पाँव की एड़ी से शुरू करना है और उस बॉल को रोल कराते कराते पाँव की उंगलियों तक आपने लेके आना और 15 मिनट आपने ये सुबह के टाइम करना है और आप चाहें तो इसको दोपहर में भी रिपीट कर सकते हैं और रात को भी, ठीक है। 3 टाइम आप करना चाहें इसको 3 टाइम कर सकते हैं और आप अगर इसको एक टाइम ही करना चाहें तो आप सुबह टाइम इसको मतलब 15 मिनट सुबह कर सकते हैं और 15 मिनट आप इसको शाम को कर सकते हैं। पहली तो हो गई आपकी ये एक एक्सरसाइज कि आपने जो टेनिस बॉल है उस पर अपना पाँव रख के उस पर को जो है आपने मूव कराना है, ठीक है। अब हम दूसरी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और कौन सी ऐसी एक्सरसाइज या टेक्निक है जिसको यूज़ करके हम जो है इसको रिकवर कर सकते हैं। और जो आपके काफ मसल्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपके काफ होते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पाँव के साथ वाली जगह, पिंडली, हाँ पिंडली को आपने जो है ना उस पर आपने जो है वो थोड़ा सा उसको दबाना है ताकि वहाँ पे जो प्रेशर है वो रिलीज़ हो। उससे भी जो आपका है पेन या आपका जो है पाँव का दुख रहा है, आप चल नहीं पा रहे, आपका जो प्लांटर fasciitis के सिम्टम आ रहे हैं उसमें आपको इससे रिलीफ होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप इसको ट्राई कीजिएगा लाजमी, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है प्लांटर fasciitis। इसके अलावा जो है वो फीट को स्ट्रेच कराया जाता है, अच्छी तरह से पाँव स्ट्रेच हो जाएगा तो जो है ये पेन कम होगा, सही है। ये भी टेक्निक बहुत ज़्यादा है, पाँव को स्ट्रेच कराया जाता है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अगर आपका प्लांटर fasciitis है और सुबह उठ के पहला कदम भरने पे आपको जो है वो महसूस हो रहा है कि यार ये मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझसे नहीं उठा जा रहा, तकलीफ़ हो रही है, तो आपने क्या करना है, जैसे आप सुबह उठते हैं उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो है अपने पाँव की सारी उंगलियों को पकड़ के ऐसे आपने उसको स्ट्रेच करना है और पूरे पाँव को, पहले अपने पाँव को स्ट्रेच कर लेना है, फिर अपने पाँव की एक एक उंगली को पकड़ के एक एक उंगली को स्ट्रेच करना है आपने, ठीक है, सुबह सुबह के टाइम जब आप उठेंगे उसके बाद, ठीक है। अच्छा जी, एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं, आपने जूते जो है वो नरम इस्तेमाल करने हैं ताकि सख्त जूते जो हैं उनसे फिर आपके जो फेशिया है वो ज़्यादा स्टिफ ना हो, है ना,
तो इसलिए अपने जूते भी नरम इस्तेमाल करने होते हैं इसमें। एक और अहम चीज़ जो कि आपको एक मैं एक्स्ट्रा टिप दे रही हूँ, अगर आपका इशू है प्लांटर fasciitis का, तो आपने क्या करना है, आपने जो है गर्म पानी लेना है रात को सोने से पहले और अपने पाँव जो है गर्म पानी में रखने हैं। उससे भी आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। अब क्योंकि इस वक्त चल रही हैं हमारे पास गर्मियाँ, और गर्मियों में फिर ज़्यादा गर्म पानी में आप पाँव नहीं रख सकते, तो आप क्या कर सकते हैं, आप बर्फ़ वाला पानी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसमें भी आपको बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। इसको आपने 5 मिनट करना है, 5 से 7 मिनट, और बहुत ज़्यादा बर्फ़ नहीं होनी चाहिए, बस सही ठंडा हो ना, बहुत ज़्यादा लगती हुई बर्फ़ नहीं होनी चाहिए। इसका एक और भी अल्टरनेटिव है, आप आइस पैक यूज़ कर सकते हैं, मतलब बर्फ़ को किसी तौलिए में लपेट के आप उस पाँव का वो कर सकते हैं, आप उस पूरे पाँव पे आप उसको वो टकोर वगैरह उसकी कर सकते हैं। ये भी बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो गर्म पानी में पाँव रखना इज़ नॉट लाइक के पेशेंट पसंद नहीं करते, और किसी से होता भी नहीं है इस तरह से। तो वेदर के अकॉर्डिंग चलना होता है, और ये चीज़ जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप पेशेंट को जो प्लान दे रहे हो या जो कुछ कर रहे हो वो वेदर से भी रेजोनेट करें, ना कि हम कुछ और बताएं पेशेंट को और उसके लिए मसला। अच्छा, ये छोटी छोटी टिप्स हैं और इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि आपने सुबह सुबह उठते ही अपने पाँव को और पाँव की उंगलियों को स्ट्रेच करना है 3 बार, ठीक है, मतलब 3 सेट करने हैं। आप सुबह सुबह टाइम ही नहीं होता इतना खास, तो आप 15 का एक सेट कर लें, ठीक है। मैं आपको 15-15 बार 15-15 का आप सेट करें, 3 आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। आप 10 से 15 बार कर सकते हैं इसको, ठीक है, सुबह सुबह उठते ही कि उंगली को स्ट्रेच कर लें और पाँव को हल्का हल्का, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका जो है बिल्कुल आप फ्रेश फील करेंगे, ठीक है, आपका पेन नहीं होगा सुबह उठने पे और कदम भरने पे। दूसरी बात मैंने आपको बताई है कि आप ये कर सकते हैं प्लांटर fasciitis में, आप जो है उसको टेनिस बॉल पे अपना पाँव रोल करा सकते हैं, सही है, पूरा फिट। और थर्ड जो मैंने आपको बताया है कि रात को सोने से पहले आप अपने पाँव पे आइस पैक लगा सकते हैं, या फिर आप जो है उसको ठंडे पानी में रख सकते हैं 7 से 8 मिनट के लिए। सेफ पानी हो, इतना बहुत ज़्यादा बर्फ़ वाला भी ना, मतलब सही ठंडा पानी हो, फ्रिज का जैसे होता है, सही, उसकी आइसिंग भी कर सकते हैं। तो ये बहुत आराम से इजी चीज़ें, आप पाँव को स्ट्रेच करा सकते हैं, ये बहुत ही इजी टेक्निक्स हैं, लेकिन ये जो है आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। काफ में उस काफ पे भी आप कर सकते हैं ना, थोड़ा बहुत उस पर आप जो है प्रेशर रिलीज़ कर सकते हैं, उसका काफ का मसाज कर सकते हैं। छोटी मोटी टेक्निक्स हैं और जो कि प्लांटर fasciitis में 100% आपको रिज़ल्ट देंगी। और ये दिखने में ऐसा लगता है कि बहुत इजी है और बस ये है ही कुछ नहीं ना, लेकिन हकीकत में ये टेक्निक्स जो हैं ये 100% आपको रिज़ल्ट देंगी, और बहुत ज़्यादा जो है ये इनका पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देखने को मिला है। और ये हमारे पास मायोफेशियल रिलीज़ में जो टेक्निक्स होती हैं, जो कि बहुत ईजी समझी जाती हैं और पेशेंट जो है ख़ुद इसको परफॉर्म कर सकता है, उस तरह की टेक्निक्स हैं। इनमें ज़्यादा कोई मुश्किल भी नहीं है, ज़्यादा कुछ मसला भी नहीं है, ठीक है। आप लोग ईज़िली इनको परफॉर्म कर सकते हो, और जो पेशेंट प्लांटर fasciitis के हैं वो इसको अप्लाई करें और मुझे बताएं कि उनको इनका किस तरह का रिज़ल्ट देखने को मिला है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए आज का वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। मैं क्योंकि अब बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, और मैं जब क्लिनिक से वापस आई मुझे काफ़ी ज़्यादा हेडेक भी था, और मुझे नहीं पता कि मेरे लिए आज का जो है लाइव करना पॉसिबल होगा ही नहीं, क्योंकि मुझसे सही से बोला भी नहीं जा रहा है। हेडेक में भी मैं बात कर रही हूँ, मैं ट्राई करूँगी कि मैं लाइव करूँ, क्योंकि आपको पता है कि जो इंसान की एक रूटीन बन जाती है और उसको अगर हम ब्रेक करें तो फिर वो ज़्यादा उसका हम पे असर होता है, चाहे कोई मजबूरी हो उसके तहत हम अगर उसको ब्रेक करें। इट्स नॉट लाइक प्रोफेशनल वे, और मुझे ख़ुद को अच्छा नहीं लगता कि अगर मैं बीमार हूँ भी सही तो मेरी बीमारी मेरे काम पे असरअंदाज नहीं होनी चाहिए, है ना। तो अब जब स्टार्ट होता है तो आपको ये होता है कि यार जो चीज़ आप कर रहे हैं दिल से आपको उसको कंटिन्यू करना है। बट मैं ट्राई करूँगी लाजमी आज मैं लाइव करूँगी, हाँ, लेकिन मैं सो जल्दी जाऊँगी क्योंकि सुबह सुबह चूँकि बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, और उसके बावजूद मैं ट्राई कर रही हूँ यार मैं आप लोगों से बात करूँ और मैं जो है अपने वर्क अच्छे से करूँ, इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि मैं ये करूँगी यार मैं लेज़ीनेस की वजह से अपना आप को अपना जो है एक प्रोफेशनलिज्म हो थोड़ा सा अब चलो मैं रिज़ल्ट दिया है, मैं भी शाम तक मैं सेट हो जाऊँ, नहीं भी होती तो भी मैंने लाइव तो नहीं छोड़ना, लाइव तो मैंने करना है, ठीक है, मतलब जो सोचा है वो करना है, ठीक है, कुछ भी हो जाए। तो इंशाल्लाह आप दुआ करें कि मेरा तब तक थोड़ा तबीयत सेट हो जाए तो मैं आपके साथ लाइव में आती हूँ, बातचीत करेंगे, और तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। आप टेक्निक्स को अप्लाई करें अगर किसी का प्लांटर fasciitis का इशू है। और जिन भाई ने मुझे बोला था कि उनको प्लांटर fasciitis है और मैं कुछ एक्सरसाइज बता दूं, तो उनको मैंने बोला था मैं लाइव से जाने के बाद जो है एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड करके अपना जो है आपको प्लान दूँगी प्लांटर fasciitis से रिलीफ का। अब वो चाहें तो मज़ीद अपना बता सकते हैं,
और इसको प्लान को ट्राई करके देख सकते हैं कितना इफेक्टिव है। अपना आप सब बहुत ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।